फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में हम प्लेन कपड़े से पार्टी वेयर सूट बनाएंगे। तो इस वीडियो के मैं दो पार्ट करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। तो मैंने करीब 5 मीटर फैब्रिक लिया है पैंट और सूट के लिए, और 4.5 मीटर मैंने लाइनिंग ली है, क्योंकि दोनों में हमें लाइनिंग लगानी है। और इसके लिए मैंने लेस ली है, करीब 2.5 मीटर मैंने लेस एक ली, जिसे मैं पल्ले पे और स्लीव्स पर यूज़ करूँगी और पैंट में। और एक लेस ली है मैंने करीब 1 मीटर, जिसे मैं सिर्फ नेक पर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे पैंट की। तो देखिए, लाइनिंग है, कॉटन की लाइनिंग है, सिंपल। तो देखिए, लाइनिंग को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन वाली साइड दूसरी तरफ है। जो मार्केट में लाइनिंग मिलती है कॉटन की, उसमें अर्ज काफ़ी कम होता है। तो जिनका हिप साइज़ 40 है, उस उतनी तो पैंट आपकी निकल जाएगी इस लाइनिंग में से। जिसका हिप साइज़ ज़्यादा है तो उसमें जॉइंट आता है आगे। तो मेरा मीडियम साइज़ है, तो मेरी इस लाइनिंग में से आराम से पैंट निकल जाएगी। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे अपनी लेंथ का। तो मेरी जो पैंट की लेंथ है वो 35 इंच है, और 1 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट आएगी। तो ऊपर मैंने 1 इंच स्टेप को निकाल दिया, और 35 इंच में मैंने निशान लगा लिया है। और नीचे 3 इंच लेंगे हम फोल्डिंग के लिए। आप 2.5 भी ले सकते हैं, मैंने 3 इंच लिया है, क्योंकि इसमें मुझे नीचे लेस लगानी है। तो थोड़ा हमारा सिलाई में भी जाएगा, इसलिए मैंने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब निशान लगाएंगे अपनी हम ऊपर से वेस्ट का। तो वो हम हिप के हिसाब से लगाएंगे। जितना भी आपका हिप साइज़ है उसका फोर्थ पार्ट करना है आपको, प्लस उसमें 1.5 इंच करना है। तो मेरे साइज़ में हिप है 40 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच, प्लस 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 11.5 इंच। इसके बाद निशान लगाएंगे अपने आसन का। तो आसन के लिए हमें वेस्ट का नाप चाहिए। जहाँ पर आप पैंट पहनते हैं वहाँ से आपको वेस्ट का नाप लेना है, और जो भी आपका आता है उसका फोर्थ पार्ट करना है, प्लस उसमें भी आपको 1.5 इंच का। तो मेरे साइज़ में वेस्ट है 36 इंच, उसका फोर्थ पार्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। 9 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। और 1 इंच के ऊपर हमारी बेल्ट आएंगी, तो इंच टेप को आप 1 इंच ऊपर निकाल के उसके बाद आप 10.5 पर निशान लगाए आसन के लिए। तो पैंट के लिए सिंपल से दो फॉर्मूले ये आपको यूज़ करने हैं अपने साइज़ के हिसाब से। तो काफ़ी लोगों को वेस्ट का नाप लेने में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। अगर आपको नाप लेना नहीं आ रहा है सही से, जहाँ पर आप पैंट पहनते हैं वहाँ से नाप लेना समझ नहीं आ रहा है आपको, तो जितनी भी आपकी हिप साइज़ है उससे आप 4 इंच कम करके वेस्ट का नाप रखिए। ज़रूर ट्राई करके देखना है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। हिप से 4 इंच आपको कम लेना है। जैसे मेरी 40 हिप है, तो मैंने अपनी वेस्ट ली है 36 इंच। आप एक बार ज़रूर नाप लेकर देखना, और फिर आप इस तरह से करके देखना, बिल्कुल आपका सेम आएगा। तो हमने आसन और वेस्ट का निशान लगा लिया। अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे, बॉक्स बना लेंगे। और इसके बाद देखिए, आगे निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। अगर आपका हिप साइज़ 44 से ज़्यादा है, तो आप ये 2.5 की जगह आपको 3 इंच लेना है, और 1.5 इंच पर आपको गोलाई देनी है। और ये गोलाई आपको 1.5 इंच पर ही देनी है, ज़्यादा अंदर से गहराई दोगे तो आसन में खिंचाव आएगा। इसके बाद हम पूरा इसे नाप लेंगे कितना है हमारा। तो मेरा आ रहा है 14 इंच, इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7 इंच। इस तरह से हमें ये निशान लगाना है, इसका सेंटर करके। तो ऊपर से भी निशान लगाएंगे, नीचे तक हम इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए, निशान लगा लिए हमने। अब स्केल से भी निशानों को सीधा कर देंगे। और इसके बाद निशान लगाएंगे बॉटम का। तो मुझे बॉटम इसका 7 इंच रखना है, तो दोनों तरफ हम 3.5-3 इंच पर निशान लगा लेंगे। और शेप पट्टी से हम इस तरह से शेप दे देंगे। दूसरी साइड से भी हम शेप देंगे सेम इसी तरह से, और ऊपर से भी शेप देंगे हम इस तरह से, जो गोलाई वाला हिस्सा है शेप पट्टी का, वहाँ से। अब निशान लगाएंगे डार्ट के लिए और पॉकेट के लिए। तो ऊपर से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है पॉकेट के लिए, और फिर नीचे 6 इंच पे लगाया है। और डार्ट हम डालेंगे 4.5 इंच की। दोनों साइड हमें 1-1 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से आपको डार्ट का निशान लगाना है। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इसमें हमने कोई मार्जिन नहीं लिया है फिलहाल। अभी हम बैक पार्ट में मार्जिन लेंगे। अगर आपको फुल इलास्टिक पैंट की कटिंग मशीन देखनी है, या फिर स्ट्रेट प्लाजो की, लूज़ प्लाजो की, किसी तरह की प्लाजो की आपको वीडियो देखनी है, तो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अलग से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप इन कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। देखिए, हमने कट कर लिया है। हम जो हमारे डार्ट के पॉइंट है इन पर कट लगा देंगे, और जो हमारे पॉकेट के पॉइंट है उन पर हम कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से। और इसके बाद कट करेंगे हम बैक पार्ट। जो बाकी कपड़ा था उसे हमने इस तरह से रख लिया है। ऊपर हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे, और स्केल से इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। देखिए, हमने निशान लगा लिया ऊपर 2.5 इंच पर। और इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था इसे हम इसके ऊपर रखेंगे, देखिए इस तरह से। और देखिए, साइड से हमें निशान लगाना है 2.5 इंच पर, और इसे मिला देंगे हम आसन तक सीधा। ये देखिए इस तरह से। अब आगे फिर हम 2.5 इंच लेंगे,
देखिए इसके बाद हम 1.5 इंच पर आगे गोलाई देंगे और नीचे 2 इंच पर निशान लगा लिया है और स्केल से हमने इस तरह से शेप दे दी है। अब देखिए जो ऊपर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं उसको हमें इस तरह से तिरछा मिलाना है, क्योंकि ये हमारा सिर्फ आसन की साइड से बड़ा रहेगा। ये देखिए, और अब इसे हम कट कर देंगे। देखिए हमने कटिंग कर ली है अलाइनिंग की अपनी, और हम कट करेंगे जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर रखकर हम। अब देखिए जो हमारा मेन कपड़ा है इसके ऊपर रखकर हम कट करेंगे। तो जो हमने लाइनिंग कट की है सेम उसे हमें इस तरह से रखना है और सेम साइज़ के हमें इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों कट कर लेंगे। तो लाइनिंग की जो हम पैंट बनाते हैं कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपको सेम ड्राफ्टिंग लाइनिंग के ऊपर करके और कपड़े के ऊपर रखकर कट करना होता है, बाकी स्टिचिंग सेम होती है। तो देखिए मेन कपड़ा भी हमने कट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें इसकी लाइनिंग को कपड़े के साथ जॉइंट करना है। तो आप 3 तरीके से लाइनिंग को कपड़े के साथ जॉइंट कर सकते हैं। या तो आप सुई से कच्चा कर लीजिए, या फिर आप एक टेप आती है फ्यूजिंग टेप उससे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मशीन से बड़ी सिलाई करके उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मैं हमेशा सिलाई लगाकर लाइनिंग को जॉइंट करती, तो मैं देखिए पहले पिन लगा कर इसको सिक्योर कर लेती, उसके बाद मैंने चारों तरफ इस पर बड़ी सिलाई लगा लेती। इस तरह से मैंने सभी पर लाइनिंग जॉइंट कर लिया। अब सबसे पहले जो हमारे फ्रंट पार्ट के आसन हैं उनको हम जॉइंट करेंगे। फ्रंट के हमें अलग जॉइंट करने हैं, बैक पार्ट 2 है हमारे उनके हमें अलग आसन जॉइंट करने हैं। तो देखिए हमने आसन जॉइंट कर लिए। इसके बाद हम डालेंगे अपनी डाट। तो एक साइड में निशान लगाया हुआ है, दूसरी साइड भी हम 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और कट लगाए हुए थे हमें दोनों साइड 1-1 इंच पर, देखिए तो इसमें निशान लगा लिया। अब इस पर हम डाट डालेंगे। तो कपड़ा आपको 1-1 इंच ही दबाना है डाट में। देखिए डाट मैंने डाल ली है, पॉकेट मैंने इसमें नहीं लगाई है। तो अब इसमें हम लगाएंगे ऊपर बेल्ट। तो पहले पूरा नाप लेंगे कितना आ रहा है हमारा। तो देखिए मेरा ये आ रहा है 19 इंच, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है मेरा, क्योंकि मेरी 36 वेस्ट है, उसका हाफ होगा 18 और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा है क्योंकि दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। देखिए मैंने पेस्टिंग ली है और पेस्टिंग को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। कपड़े की चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। लेंथ हमने अपने उसके बराबर लिया 19 इंच, और आधा इंच छोड़कर हमने पेस्टिंग को चिपकाया है। और जब आप इसे इस तरह से फोल्ड करोगे तो जहाँ तक आपकी पेस्टिंग आ रही है वहाँ आपको चौक से निशान लगाना है। इस तरह से लगाओगे बेल्ट तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगी आपकी। और अब देखिए पैंट की जो रॉन्ग साइड है वहाँ पर हमें इसको रखना है, और जो निशान लगाया था हमने उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसे हम करेंगे सीधा, और ऊपर जो हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा था उसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। तो इस तरह से हमारी बिल्कुल परफेक्ट बेल्ट लग जाएगी ये। तो देखिए बेल्ट भी हमने लगा ली है। अब इसके बैक पार्ट में हमें लास्टिक के लिए पट्टी अटैच करनी है। तो इसकी मैंने चौड़ाई जो ली है 4.5 इंच ली है इस तरह से, और लेंथ जितना हमारा बैक पार्ट है उसके बराबर ली है। अब इसे हम बैक पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो इसमें हमें रखना है सीधी साइड, और इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। अब एक इसके ऊपर हम टॉप सीम लगा लेंगे। देखिए इस तरह से खोलकर देखिए सिलाई भी लगा ली हमने। अब जो बैक पार्ट है उसे हम अटैच करेंगे इसके साथ। ये देखिए दोनों साइड से हमें इसे सिलना है। तो सिलना हमें नीचे से स्टार्ट करना है। तो कभी भी अगर आप साइड सिले तो हमेशा नीचे से स्टार्ट करें सिलना। ये देखिए, और इसे पूरा ऊपर तक आप इसे इस तरह से स्टिच कर दें। अब दूसरी साइड से भी आपको सेम इसी तरह से सिलना है। तो देखिए दोनों साइड से हमने इसे सिल लिया है। अब इसे हम करेंगे फोल्ड। तो देखिए सिलाई को हमें बैक तरफ करना है और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो जितनी हमारी इलास्टिक है उसके हिसाब से हमें ये फोल्ड करना है। तो साइड में तो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा, वो उसके बाद आपको सिंपल आपका आधा इंच ही फोल्ड करना है आपको। इस तरह से पूरे नेफे को हमें फोल्ड करना है। दूसरी साइड से भी सेम आपको इसी तरह से ये फोल्ड करना है। अब डालेंगे इसमें इलास्टिक। इलास्टिक आपको जितनी आपकी वेस्ट है उस, अगर पूरे राउंड में डालते हो तो आपको 6 इंच कम करना है, और अगर आपको हाफ में डालनी है तो आप करीब 4 इंच कम कर दे वेस्ट में से। देखिए इस तरह से हम इसमें सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक डाल देंगे। तो देखिए हमने इलास्टिक डाल लिया। दोनों साइड से हम जो हमने ओपन छोड़ा था इसे हम बंद कर देंगे। इलास्टिक पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। ये देखिए दोनों साइडों से आप फोल्डिंग के साथ भी इलास्टिक डाल सकते हैं। इस तरह से डालेंगे तो आपके लिए और इजी रहेगा। अब देखिए इसके ऊपर हम खींच कर एक सिलाई लगा लेंगे, इससे इलास्टिक इकट्ठी नहीं होती है। देखिए इलास्टिक में डालिए, ऊपर से बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है पैंट। अब इसका नीचे का बॉटम हम तैयार करेंगे। तो इसके बॉटम में मुझे लगानी है लेस। तो इस लेस को आप सिंपल भी फोल्ड करके लगा सकते हो, मगर इसमें थोड़ा नीचे गोलाई में डिज़ाइन आ रहा है तो मैं नीचे थोड़ा गोलाई में डिज़ाइन बनाऊंगी पैंट में, उसके बाद में इस लेस को लगाऊंगी। तो मैंने फोल्डिंग के लिए 3 इंच लिया था, तो 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया है।
इसके बाद मैंने पेस्टिंग ली है और ऊपर नीचे आधा इंच छोड़कर हम स्केल से निशान लगाएंगे। अब जो हमारी लेस है देखिए, इस लेस को हम इसके ऊपर रखेंगे और जो भी इसकी शेप है उस पर हम निशान लगा लेंगे चौक से। देखिए इस तरह से। कभी भी इस तरह की लेस को आप दामन पर या स्लीव्स पर इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया है, इनको हम पेन से डार्क कर लेते हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो दोनों बॉटम के लिए मैंने पेस्टिंग ले ली है और पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने डिज़ाइन कट कर लिया है। जो हमने कपड़ा नीचे से कट किया था पैंट का, उसके ऊपर इसे हम अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे, आधा इंच नीचे छोड़कर। तो देखिए मैंने चिपका लिया है। अब जो नीचे हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसमें फोल्डिंग की जो एक्स्ट्रा लिया था उसे ही कट कर लिया है। आप चाहो तो सिंपल जितनी आपकी लेंथ है उतना रख कर आप अलग से कपड़ा ले सकते हो। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे अपनी पैंट के ऊपर हम अटैच करेंगे। तो डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए आपका, सिर्फ आधा इंच का ही कपड़ा ऊपर होना चाहिए डिज़ाइन के ऊपर। अब देखिए इस तरह से आपको फ्रंट साइड रखना है डिज़ाइन को, और जो भी हमारे डिज़ाइन की शेप है उसके ऊपर आपको किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है आपको। देखिए इस तरह से आपको पूरे डिज़ाइन पर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमने पूरे डिज़ाइन पर लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर देंगे और कट लगा लेंगे इस तरह से कोनों पे। देखिए, और अब इसे हम बैक साइड को फोल्ड कर देंगे और इस पर अच्छे से लगा लेंगे हम प्रेस। और अब देखिए उल्टी साइड से हम इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई एक। अब लेस को हम अटैच करेंगे तो बिल्कुल हमें उस डिज़ाइन के ऊपर ही जो नीचे से कटवर्क बनाया है हमने उसी के ऊपर हमें अच्छे से लेस को सेट करना है और किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। देखिए दोनों साइडों से हमने इस तरह से सिलाई लगा दी और लेस को अच्छे से इस पर हमने अटैच कर दिया है। तो लेस हमारी अटैच हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैंने इस तरह से ये लेस ली है, ये मैंने कुर्ती पर लगाई थी। तो इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा मिरर वर्क है। तो इस तरह से कट कर लेंगे पूरे। हम कट कर लिए मैंने। अब मैंने फिर फैब्रिक ग्लू लिया है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, बहुत कम रेट में मिलता है। ये 50 रुपये तक का आपको ये ग्लू मिल जाता है और ये वॉश के बाद भी इससे छूटते नहीं है। आप कुछ अगर मिरर वगैरह लगाओगे तो स्टोन वगैरह छूटते नहीं है। तो इस तरह से हम, तो जो हमने कट किए इनको हम इस फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। तो देखिए हमने सभी जो मिरर थे वो चिपका लिए इसके ऊपर, थोड़ा सूखने देंगे। तो देखिए हमने दोनों बॉटम के ऊपर चिपका लिया। अब इसकी हम करेंगे बीच वाली सिलाई। तो बॉटम का निशान लगाएंगे तो मुझे बॉटम रखना है 7 इंच, तो 7 पे निशान लगा लेंगे हम और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो पूरा एक साथ सिलाई नहीं लगानी है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको। एक साइड से आपको स्टार्ट करना है सिलना और आसन तक सिलना है, फिर दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे फिर सिलेंगे आसन तक। तो जिनका भी बॉटम जब कभी सिलते हैं तो नीचे से बॉटम ऊंचा नीचे आता है, बराबर नहीं आता है, तो उसका रीज़न यही है। अगर आप इस तरह से सिलोगे तो कभी भी आपका बॉटम और आसन आपका गलत नहीं आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा, बराबर। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इन पर ध्यान दोगे तो आपकी पैंट बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए हमने सिलाई लगा ली है, हमारी पैंट कंप्लीट है। मैं दिखाती हूँ आपको सीधा करके इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पैंट एकदम कंप्लीट हो चुकी है और देख सकते हैं कितना सुंदर ये पैंट बनी है फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए इसके साथ मैंने ये कुर्ती रेडी की हुई है और इसकी वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी। और तो देख सकते हैं कुर्ती भी हमारी कितनी अच्छी बनी है। तो प्लेन कपड़े में से कितना हमारा सुंदर पार्टी वेयर ये सूट तैयार हुआ है। तो इस कुर्ती पर मैंने नीचे लेस लगाई है जो हमने पैंट में लगाई थी, और उसी तरह से मिरर कट किए हैं हमने और मिरर लगाए है स्लीव्स में भी। नेक पर मैंने अलग लेस लगाई है, बैक में मैंने इस तरह से डोरी दी है और ये लटकन लगाई है। इस तरह से मैंने पूरा ये सूट रेडी किया। बहुत सिंपल तरीके से सूट को बनाया है, सिर्फ ये लेस लगा कर ही आप इसको पार्टी वेयर लुक दे सकते हैं प्लेन कपड़े को। अब मैं आपको इसकी पैंट दिखा देती हूँ पूरा रेडी होने के बाद। ये देखिए हमारी पैंट है, ये देखिए। और पैंट भी आप देखते कितनी अच्छी और फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट बनी है और बहुत ही कंफर्टेबल है। आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। देखिए खोल कर दिखा देती हूँ मैं आपको। सिर्फ मैंने इसमें पॉकेट नहीं लगाई है। अगर पॉकेट लगाना सीखना है तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। ज़्यादातर मैंने सभी पैंटों में पॉकेट लगाना बताया हुआ है और हर तरह की पैंट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। प्लाजो और पैंट की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना है बस। इसके साथ मैंने नेट का दुपट्टा रेडी किया हुआ है और नेट के दुपट्टे में भी मैंने चारों तरफ लेस लगाई है। मिरर वाली लेस थी, उसे मैंने यूज़ किया है। देखिए दुपट्टा है हमारा, इस तरह से मैंने इसमें ये लेस लगाई है मिरर वाली। तो ये बहुत ही कम खर्चे में हमारी ड्रेस रेडी हुई है पूरी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आईडी मैंने मेंशन की हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।